तो आज हम लोग बात करेंगे जिस कास के वेग का। कास का मतलब होता है खांसी। आयुर्वेद में खांसी को कास कहा जाता है। और अब आप लोग सिर्फ ये सोचिए कि अगर किसी खांसी आ रही है, अगर वो खांसी रोक ले तो उससे क्या होगा। तो उसको श्वास वृद्धि, श्वास वृद्धि यानी कि उसकी सांस फूलने लगेगी, जिसको आप लोग डिस्निया कहते हैं। डिस्निया, श्वास वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा अरुचि, अरुचि मतलब एनोरेक्सिया, उसकी भूख खत्म हो जाएगी। तो हृदय रोग, हृदय रोग उसको कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएंगे। और साथ ही साथ में उसको श्वास और हिक्का, सोस एंड हिक्का हो सकता है। सोस मतलब राजस्थमा, जिसको हम लोग बाद में ट्यूबरक्लोसिस में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी को खांसी आ रही है, खांसी आते आते अगर खांसी रोक ले तो उसकी सांस बढ़ जाती है, उसको लगता है सांस फूलने लगती है, क्योंकि कफ वगैरह गले में जमा हो जाता है। और वैसे भी अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, जैसे कोर पल्मोनेर वगैरह होते हैं या कार्डियक प्रॉब्लम है, तो कार्डियक प्रॉब्लम में खांसी आती ही आती है। ये एक इसका साइन भी होता है, सिम्टम हो, साइन सिम्टम होता है। कोर पल्मोनेर वगैरह में खांसी आती रहती है। और अगर 2 हफ्ते से ज्यादा, 2 सप्ताह से ज्यादा लगातार किसी को खांसी आ रही हो, तो उसको टीबी हो सकती है, उसको टीबी की जांच करानी चाहिए। ठीक है। और इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, तो कास वेग शामक, कास नाशक चिकित्सा। अब ये कास नाशक चिकित्सा क्या है, तो हम लोग जब चिकित्सा स्थान में आएंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि कास नाशक चिकित्सा क्या है, क्या क्या चीजें यहाँ पर देते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ जानेंगे कि चरक ने कास वेग अधारणी में नहीं बताया है। ठीक है। तो चरक ने ये बात नहीं बताई कास के बारे में। नेक्स्ट देखें, श्वास रोग। श्रम जनित श्वास, श्रम जनित श्वास क्या है, इसको भी मैंने बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, दौड़ रहा है, और उसके बाद में अगर, क्योंकि आप कोई काम करते हैं, तो काम करने पर क्या होता है कि आपकी बॉडी की एक्सरसाइज बढ़ती है, ऑक्सीजन डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। शरीर में क्या है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने के बाद में अगर आप सांस को रोक लें तो उससे क्या होगा, पहले लक्षण देखते हैं कि इससे फिर गुल्म, हृदय के रोग, हृदय के रोग और मूर्छा, हृदय के रोग हो जाएगा, गुल्म हो जाएगा, मूर्छा या जिसको सम्मोह कहा जाता है। और इसकी चिकित्सा वात नाम नाशक और विश्राम चिकित्सा इसकी
वातनाशक और विश्राम विश्रामण विश्रमण ये करना चाहिए। होता क्या है कि जब हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, कोई काम करते हैं, तो गैस ज्यादा उस कंडीशन में बनती है और पेट में भी क्या है, इंटेस्टाइन मूवमेंट में ज्यादा गैस इकट्ठा हो जाती है। जैसे आप लोग सांस देखे होंगे कि जब आप काम वाम करते हैं तो नाक से जब सांस लेते हैं, जब ज्यादा काम करते हैं तो ऑक्सीजन जब शरीर की डिमांड बढ़ती है तो आप मुंह खोल के सांस लेने लगते हैं। जब मुंह खोल के सांस लेंगे तो आप एक चीज देखते होंगे कि ये है आपका ट्रैकिया, और इसी ट्रैकिया से जस्ट यहीं से माने ओरोफेरिंक्स से जुड़ा हुआ ये ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है, और ये आगे माने ट्रैकिया है, और यहीं पर एपिग्लोटिस इस तरह लगा होता है। ये सब हम पढ़ाएंगे बाद में। एपिग्लोटिस लगा है। अब आप मुंह खोल के सांस लेते हैं तो उस कंडीशन में ये एपिग्लोटिस ईसोफेगस को इस तरह बंद कर देता है और सांस जो है इस ट्रैकिया में जाती है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं एपिग्लोटिस तुरंत बंद हो जाएगा। जब मुंह खोल के सांस लेंगे तो थोड़ी बहुत सांस ऑक्सीजन या पूरी जो एयर है वो आपके पेट में भी चली जाएगी, और जब आप पेट में आपके गैस का गोला चला गया तो वो गैस का गोला घूमता रहेगा, और गैस का गोला ही क्या है, गुल्म है ना। और हृदय रोग कैसे हो जाएगा, जब ऑक्सीजन आपकी डिमांड बढ़ गई लेकिन आपने ऑक्सीजन उतना प्रॉपर नहीं मिला, तो दिमाग में ऑक्सीजन जब कम जाएगी तो तुरंत मूर्छा आ जाएगी, और दिमाग को ऑक्सीजन कम ना हो इस कारण से दिल बहुत तेज धड़कने लगेगा, उसकी धड़कन बहुत बढ़ जाएगी, और धड़कन बहुत बढ़ गई तो फिर उसको हृदय के रोग हो सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग बहुत काम करते हैं, जब एक तो आपके शरीर में आरबीसी होती है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी जब ब्लड में होता है तो इसमें इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन मसल में अगर होता है तो इसको कहते हैं मायोग्लोबिन, इसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। और ये मायोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन कैरी करेगा, और जब आप दौड़ने लगते हैं या कोई तेजी से कोई कार्य करते हैं उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन का क्या काम है भाई, ग्लूकोज, ग्लूकोज भैया कहते हैं आओ ऑक्सीजन सैया। ग्लूकोज भैया क्या कहते हैं, आओ मेरे ऑक्सीजन सैया। जैसे ही आप लोग देखते होंगे जब किसी से कोई मोहब्बत करता है तो एकदम जल जाता है, उसमें जल मरने की कसमें खा लेता है। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन से प्यार तो है, लेकिन ग्लूकोज को ये नहीं पता कि हमको ये जला डालेगा। और जैसे ये कहते हैं आओ ऑक्सीजन भैया, तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलते ही ग्लूकोज जल जाता है, और ये बनता क्या है, CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोलते हैं धुआं धुआं हो गई मोहब्बत हमारी, तो ये धुआं हो गए। ग्लूकोज और स्मार्ट बन रहे थे ऑक्सीजन के लिए, और जहां ऑक्सीजन मिली उनको धुआं हो गए। धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गए और पानी हो गए, वाटर हो गए। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर धुआं बनना है तो फिर ऑक्सीजन ढूंढिए, नहीं तो फिर क्या है, शांत बैठे हैं तो बैठे रहिए। ये प्रक्रिया होती है जब आपको पूरी तरीके से कोई मिल जाए। ऑक्सीजन जो है, जितना ग्लूकोज को ऑक्सीजन चाहिए कोई पूरा पूरा अगर उसे मिल जाए तो ये प्रक्रिया होगी। लेकिन सोचो कोई आधे मन से मिले आपसे, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना ना मिले, ऑक्सीजन यहाँ पर कम मिले, तो ये ग्लूकोज फिर
CO2 और H2 में नहीं टूटता है, ये फिर और दर्ददायक हो जाता है, ये लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और ये मसल में जमा हो जाता है। जब ये मसल में जमा होता है तो नर्व को इरिटेट करता है, और जिसके कारण से फिर पेन होता है। फिर क्या होगा? पेन होगा। तो आप लोग ये सब जितनी भी मोहब्बत की कहानियां हैं, ये सब आपके शरीर में अप्लाई होती हैं। जैसे आपको कोई नहीं मिलता है, आधे मन से मिलता है, फिर कहीं और चला जाता है, तो आपको भी तो दर्द होता है। तो वही, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन को चाह रहा था कि खूब मिले, लेकिन उतना आपने सांस लिया नहीं, तो ये लैक्टिक एसिड में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ, और लैक्टिक एसिड मसल में जमा हो जाता है, और फिर आपके नर्व को इरिटेट करता है, फिर आपको बहुत दर्द होता है। ये चीज आपने महसूस किया होगा। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो या बैडमिंटन, कोई भी खेल खेलते हो, आपने महीना भर ना खेला हो, उसके बाद में आप खेलना शुरू कर दें और एक दिन खूब खेलें। खूब खेलने के बाद में जब देखते हैं आप 4-5 घंटे या 10 घंटे बाद, आपके पूरे शरीर में बड़ा भयंकर दर्द होता है। तो वो इसी कारण से होता है, लैक्टिक एसिड के कारण से। अब आप देखते होंगे कि 2-3 दिन बाद ये खत्म भी तो हो जाता है, कंटिन्यू थोड़े बना रहता है। होता क्या है? फिर ये लैक्टिक एसिड ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, ये ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ जाएगा? लीवर में। लीवर में जाके इसका मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि ये CO2 में फिर से कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद में लैक्टिक एसिड जो है ये खत्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा? पेनलेस। पेन, दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। तो वैसे भी देखते होंगे, जिसका दिल टूट जाता है तो उसे किसी दूसरे की सहारा बहुत जरूरत पड़ती है, कि कोई यार मित्र उसका सहारा मिल जाए। तो ये लैक्टिक एसिड को फिर किसका सहारा मिला? लीवर का सहारा मिला। लीवर ने उसे समझाया, तोड़ा मरोड़ा, पीटा कूटा, और उसका मेटाबॉलिज्म करके उसको खत्म कर दिया, उसके अंदर के जो दर्द था उसको खत्म कर दिया, और ये पेन फिर खत्म है। ये कब होता है? लेकिन जब आप आराम करते हैं। आप देखे होंगे कि जब 2-3 दिन लगातार खूब सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है। तो ये आपके टॉपिक कहाँ मिलेगा जो मैंने भी पढ़ाया? ये आपको हम लोग जब क्रिया शारीर पढ़ाएंगे, तो वहाँ पेन की जो फिजियोलॉजी है, वो है पेन की फिजियोलॉजी कैसे होती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, काश के वेग के बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे, श्वास के बाद में जृम्हा। जृम्हा का जो वेग है, और छवतु, जृम्हा का वेग छवतु के समान, और वातनाशक क्रिया, वातनाशक चिकित्सा। तो पीजी में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधारणी वेगों में किस वेग, किन दो वेगों का एक समान लक्षण और चिकित्सा है? तो जृम्हा का। इसके बाद में फिर देखें, जृम्हा के बाद में जब आपका दिल टूट जाता है, तो फिर आपको वाष्प, यानी कि आंखों से अश्रु आते हैं। आंखों से क्या आते हैं? आंसू आएंगे। तो आंखों से जब आंसू आते हैं, तो जब आप बहुत रोते हैं, तो आपको एक जानना चाहिए कि जैसे ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है, आंख और ये बगल में आपके क्या है? शायद नाक है आपके बगल में, सबके आंख के बगल में नाक होती है, ये नाक है।
एक यहाँ पर छोटा सा, आप अभी शीशे में देखेंगे जब क्लास के बाद में, छोटा सा उभार दिखेगा, ये उभार नहीं है, यहाँ से पाइप लाइन की तरह इस तरीके से ऐसे जाके और ऐसे एक ओपन हो जाता है। इसको बोलते हैं लैक्राइमल अपरेटस, लैक्राइमल अपरेटस बोलते हैं। और जब आप रोते हैं, ये यहाँ पर आपकी ग्लैंड है, यहाँ पर आके जब आप रोते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, तो जब आंसू ज्यादा होते हैं तो वो आंसू अपना रास्ता इधर की तरफ बनाते हैं और ये नाक में आ जाते हैं। इसीलिए देखो अक्सर रोते समय नाक भी बहने लगती है, और इस कंडीशन को आयुर्वेद में कहते हैं पीनस। तो पहला लक्षण क्या हुआ, जब आप ज्यादा रोते हैं, दिल टूट गया तो रोते बहुत है तो नाक बहती है आपकी, पीनस। और ज्यादा रोएंगे आंखें मलेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो हो जाएंगे आपको अच्छी रोग, यानी कि आंखों के रोग हो जाएंगे। और रो रहे हैं, याद कम ही नहीं हो रही है, सर में दर्द कर लिया रोते रोते और दूसरे के भी दर्द कर दिया, तो हो जाएगा शिरो रोग। उसके बाद में फिर रोते रहोगे, खाना पीना नहीं खाओगे, नाक बहती रहेगी तुम्हारी, और नाक बहती रहेगी तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा आपके। कल मैंने बताया था मैक्सिलरी साइनस जो होते हैं, वहां इन्फेक्शन होने से मैक्सिलरी नर्व इफेक्ट हो जाएगी, फिर आपको मन्या स्तंभ हो जाएगा। फेशियल पैरालिसिस जैसे होता था वैसे मन्या स्तंभ हो जाएगा। और जब दिल टूटता है तो भूख कहाँ लगती है, अरुचि, भूख नहीं लगेगी। खाना नहीं खाओगे तो आपको चक्कर आएंगे, भ्रम। और उसके बाद में खाना नहीं खाओगे, पेट खाली रहेगा, तो गैस का गोला बन जाएगा, यानी कि गुल्म भी हो जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि रोना नहीं चाहिए, कोई भी जा रहा है। अगर नहीं आप मान रहे हो, फिर चिकित्सा भी जरूरी है। फिर कैसे चिकित्सा करोगे इसकी, तो पहले तो भाई ऐसे व्यक्ति से कहो कि सो जाओ। क्या करे, सो जाए, निद्रा, स्वप्न जिसको कहते हैं। क्योंकि सो जाएगा तो शायद उसकी याद कम आए, किसी की और की यादों में अच्छे सपने सजाने लगे। तो सो जाए पहले तो। नहीं सो रहा है, नींद ही नहीं आ रही है, बहुत वो है, मन कर रहा है, याद आ रही है, ये है वो है, तो फिर क्या है, बोतल खोलो और बोतल खोल के दो दो पैक लगाओ, लिटिल पैक, यानी कि उसको मध्य दे दो। क्योंकि दो चार लिटिल पैक लगा लेगा तो 100% उसको नींद आ जाएगी, पी के फिर भूल जाएगा। और क्या करो, फिर उसका जो दोस्त है, जो उसको बहुत सोचता है कि हमारा परम मित्र है, वो क्या करे, एक बढ़िया कहानी की किताब लाए, प्री कथा। प्री कथा मतलब अच्छी अच्छी बातें उसको पढ़ के सुनाए, उसको प्रेरणा दे कि देखो यार, अब्दुल कलाम थे, उन्होंने तो शादी ही नहीं किया लेकिन देश के राष्ट्रपति बने। अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी प्रेम में थे लेकिन उन्होंने भी शादी करने का मौका नहीं मिला उन्हें, वो भी देखो प्रधानमंत्री बने। तो तुम भी जो है आने वाले समय के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो, इसीलिए रोना नहीं चाहिए, है ना बच्चों। तो ये आपका आंसू का वेग था। वमन का वेग देखते हैं कि वमन के वेग को रोकने से क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो बस एक चीज याद रखना कि वमन के वेग को रोकने से स्किन रोग होते हैं, त्वचा के रोग, त्वचा के रोग होते हैं। इसमें जैसे विसर्प, विसर्प ये एराइसेफ्लस होता है। एराइसेप्लस ये बहुत तेज से फैलने वाला शोथ होता है, जो स्किन के ऊपर बहुत तेजी से फैलता है। कोट, जब देखा होगा कई बार हल्के हल्के चकत्ते पड़ जाते हैं स्किन पे, तो उसे कोट कहते हैं। कुष्ठ मतलब लेप्रोसी। अच्छी रोग, नेत्र नेत्र के रोग हो जाते हैं, अच्छी रोग।
खुजली होती है स्किन में, कंडू। पांडु, एनीमिया हो जाएगा क्योंकि रस धातु दुष्टि हो जाएगी। और गैस्ट्राइटिस, अगर किसी को उल्टी आ रही है, अगर उस वेट को रोक लेगा तो गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, और गैस्ट्राइटिस के कारण से उसे ज्वर हो सकता है। काश श्वास, उसके खांसी आएगी, खांसी आने के कारण से उसकी सांस भी फूलेगी, और उसको हरलास, हरलास मतलब नाउजिया, जी मतलाना, ये होगा। और व्यंग, व्यंग कहते हैं झाई को, जैसे चेहरे पे झाई वगैरह पड़ जाता है तो झाई हो जाएगी। और सवथु, सवथु बोलते हैं सोफ स्वेलिंग को, सवथु मतलब स्वेलिंग, सूजन हो जाएगी। तो ये वमन के वेग को रोकने से सारे के सारे लक्षण हो जाएंगे। अब इसकी चिकित्सा कैसे करोगे, वमन के वेग को रोकने की चिकित्सा? एक तो गंडूस, गंडूस के बारे में मैंने बताया था कि मुंह में भर कर किसी चीज को भरे रखना लंबे समय तक, जब तक आंखों में आंसू ना आ जाए। जैसे पानी मुंह में भरे रहे, कुल्ला करते हैं तो उसे कवल कहते हैं, भर के रखना गंडूस। तो मुंह से शुद्ध हो जाता है। जैसे नीम के कल्क जो है, नीम की पत्ती लो, उबाल के उसको मुंह में भर लो, तो मुंह शुद्ध हो जाएगा, तो उल्टी नहीं आएगी। धूमपान, औषधियों का धुआं ले ले, उससे भी शुद्ध हो जाता है। और उपवास, उपवास करने से क्या होता है, जो पेट में अकड़म बकड़म खाए हो आप, तो वो क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। खाना नहीं खाओगे तो वही आम जो बनेगा उसका डाइजेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर उल्टी ज्यादा आ रही है तो रूक्ष अन्न, रूखा अन्न खिलाकर वमन करा दें, वमन करा दें, क्योंकि जो पेट में भरा हुआ है वमन, वो निकल जाए, तो रूखा अन्न खिलाकर वमन कर देना चाहिए। इसके अलावा व्यायाम, व्यायाम करने से जो आम बना है शरीर में, उसका पाचन हो जाता है। रक्त मोक्षण करा सकते हैं, उससे जो है ब्लड प्रेशर वगैरह जो है जिसके कारण से उसको उल्टी आ रही है वो कम हो जाएगा। और विरेचन कराने से पेट का प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि जो इंटेस्टाइन मूवमेंट ऊपर की तरफ थी, रिवर्स पेरिस्टालसिस हो रही थी उसको उल्टी के लिए, जब आप उसको विरेचन यानी कि बार बार पोटी कराएंगे तो वो रिवर्स पेरिस्टालटिस कन्वर्ट हो जाएगी, नीचे की तरफ उसके इंटेस्टाइन मूवमेंट हो जाएंगे। तो विरेचन कराने, इन सब चीजों से उसको जो है आराम मिल सकता है। और इसके लिए यवछार और लवण से मिलाकर मालिश करने के लिए टाइम उत्तम है उसके। यवछार और लवण, यवछार लवण तैल मिलाकर मालिश करें। मालिश करें तो उसके अंदर थोड़ी सी जो नौजिया जैसी कंडीशन है वो कम हो जाएगी और उसका वमन कम होगा। तो ये वमन का वेग था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शुक्र वेग अगर उपस्थित है, शुक्र वेग उपस्थित होने पर, अगर शुक्र वेग का मतलब किसी को स्पर्म का डिस्चार्ज हो रहा है, फिर आपने अगर उसका रोक लिया तो उससे क्या होगा, गुही वेदना, गुही वेदना, गुही कहते हैं जो इंग्वाइनल एरिया होता है, इसमें मेड और वृषण यानी कि टेस्टिकल्स और पेनिस,
इनको गुह्य स्थान कहते हैं, यहाँ पर वेदना होगा। और शुक्र का वेग रोकने से क्या होगा कि कभी-कभी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसमें प्रोस्टाइटिस हो जाती है। उसके कारण से सिक्रीशन होने लगता है। कई बार पेशेंट कंप्लेन लेके भी आएगा आपके पास में, वो कहेगा कि हमको यूरिन के साथ में स्पर्म का डिस्चार्ज होता है। वो एक्चुअली में स्पर्म नहीं होता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो सेमाइनल फ्लूइड होता है, वो चिपचिपा सा डिस्चार्ज होता है, जिसका आयुर्वेद में बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत सही भी हो जाता है। तो उसको बोलते हैं शुक्र श्रवण हो जाएगा। इसके अलावा शोथ होगा, ज्वर हो जाएगा, उससे फीवर भी हो सकता है, क्योंकि प्रोस्टाइटिस वगैरह अगर हो जाएगा तो फीवर हो जाएगा। और बेचारे के हृदय में पीड़ा हो जाएगी, हृदय में पीड़ा की शुक्र वेग रोकना पड़ रहा है, इसलिए हृदय में पीड़ा हो जाएगी। मूत्र अवरोध हो सकता है, मूत्र अवरोध, क्योंकि कई बार जो यूरिथ्रा है, इस यूरिथ्रा में अगर आपने शुक्र के वेग को रोका, और ये शुक्र अगर स्पर्म जो है हार्ड बन जाता है, जिसको स्पर्मेथोलिथ कहते हैं। स्पर्मेथोलिथ, लिथ का मतलब होता है पत्थर जैसी संरचना। तो स्पर्म का हार्ड स्ट्रक्चर बन जाए, उसके कारण से फिर मूत्र अवरोध हो जाएगा, फिर उसको निकालना पड़ता है। अंगों का टूटना, अंग भंग, अंग भंग। अब ये अंग भंग पे लिख लो आप कि अंग भंग कहाँ मिला था। अंग भंग मूत्र, क्षुधा और शुक्र, इन 3 जगह मिला। अंग भंग कहाँ मिला? मूत्र, शुक्र और क्षुधा, ये 3 स्थानों पर अंग भंग मिला। यही पीजी के क्वेश्चन है, इसी तरह पूछा जाता है कहाँ मिलता है। इसमें नेक्स्ट असमरी कैसे होता है? आगे इसमें असमरी, अभी वही बता रहे हैं बेटा, रुक तो जाओ, थोड़ा आने तो दो वहां पे। तो तुम तो बहुत एक्साइटेड हो गए हो। असमरी, और फिर लास्ट में एक वर्ड लिखा है नपुंसकता। ये जो मूत्र अवरोध अभी बताया है स्पर्मेथोलिथ, ये स्पर्मेथोलिथ पत्थर जैसी संरचना जो बनती है वो असमरी ही तो है। स्पर्मेथोलिथ भी, ये भी असमरी का ही प्रकार है। ये क्या है? असमरी का ही प्रकार है। ये सर तो उस तरह से किडनी में नहीं है? क्या करे बेटा? अरे यूरिन की किडनी में नहीं पहुंचता है भाई। किडनी में भी हो सकती है स्मरी। जब आप शुक्र का वेग रोकोगे तो इसके कारण से यूटीआई हो सकता है। यूटीआई मतलब यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन, और उसके यूनिट ट्रैक जो इन्फेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा या में हो जाएगा, उसके कारण से फिर ब्लैडर में आने के बाद में फिर यूरेटर में होगा, यूरेटर के बाद में फिर किडनी जो है स्टोन बन सकती है इन्फेक्शन के कारण। तो ये इस तरह भी बन सकती है और ये भी है, दोनों कारण हो सकते हैं शुक्र के वेग को रोकने के। इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? शुक्र का वेग जो रुका हुआ है, फिर इसकी चिकित्सा भी तो करेंगे। तो ताम्र चूर्ण रस, ताम्र चूर्ण, ताम्र चूर्ण किसे कहते हैं? मुर्गा को कहते हैं। तो उसको मुर्गा खिलाएं, तो मुर्गा खिलाने के कारण से चूंकि ये बल्य होता है, तो बल्य होने के कारण से जो उसका शुक्र वेग उपस्थित होने के कारण से जो लक्षण है वो खत्म होंगे। इसके अलावा उसको सुरा, सुरा क्या होता है ना, ये डायूरेटिक्स की तरह काम करती है, तो सुरा को पिलाने से सारा इन्फेक्शन वगैरह खत्म हो सकता है। साली चावल, ये भी बल्य होते हैं। तो जितनी भी बल्य चिकित्सा है, साली है, बस्ती, अभ्यंग यानी कि मसाज करेंगे। जैसे पीछे मैंने ये स्पर्मेथोलिस बताया है, इसकी चिकित्सा ही मसाज है, यानी कि पेनिस एरिया की हल्के हाथों से मसाज करेंगे तो ये स्पर्मेथोलिट घुल के बाहर निकल सकता है।
तो इसकी मसाज कर दें, अभ्यंग करते हैं। और अवगाहन, अवगाहन बताया था, टब बाथ, गर्म पानी में बैठ के आराम से टब बाथ कर ले, ये हो सकता है ना? तो ये सारी चिकित्सा, इसके अलावा बस्ती बस्ती शोधन द्रव्य, जो कि क्षार द्रव्य होते हैं, बस्ती शोधन द्रव्य से सिद्ध दूध पान, सिद्ध दूध का पान। और प्रिय स्त्रियों से मैथुन, प्रिय स्त्रियों से मैथुन करने से शुक्र के वेग को रोककर जो लक्षण उपस्थित हुए उनको दूर किया जा सकता है। तो ये इसकी चिकित्सा हुई। चलो बस आज इतना ही पढ़ाया जाएगा।